हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे उत्पादन फलन की विशेषताएं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे उत्पादन फलन की विशेषताएं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने उत्पादन फलन क्या होता है उसको अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किया था, उसकी परिभाषा बताई थी। आज हम लोग जो है उसी उत्पादन फलन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे उत्पादन फलन की विशेषताओं का। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। उत्पादन फलन की जो पहली विशेषता है, इसकी जो पहली विशेषता है कि उत्पादन फलन उत्पत्ति साधनों की मात्रा एवं उनके द्वारा उत्पादित वस्तु के भौतिक संबंधों को दर्शाता है। देखिए, इसकी पहली विशेषता है कि उत्पादन फलन उत्पत्ति के साधनों की मात्रा एवं उनके द्वारा उत्पादित वस्तु के भौतिक संबंधों को दर्शाता है। हम जब भी कोई उत्पादन क्रिया करते हैं तो उसमें हम जो है विभिन्न प्रकार के जो उत्पादन के साधन है, भूमि है, पूंजी है, श्रम है, साहस है, संगठन है, इन सबको जो है एक निश्चित मात्रा में एक निश्चित संयोग बनाते हैं। उसके बाद हम उत्पादन करते हैं तो उत्पाद जो हमें मात्रा उत्पादन की प्राप्त होती है उसी के भौतिक संबंध को उत्पादन फलन करते हैं। किसके? एक बार फिर से रिपीट करें कि उत्पादन फलन की उत्पत्ति के साधनों की मात्रा। साधन मात्रा का मतलब हम जब भी उत्पादन कार्य करते हैं तो ये जो विभिन्न उत्पत्ति के साधन उनका एक संयोग में उनका प्रयोग करते हैं, वही कह रहा है उसकी मात्रा। और जब हम उनका संयोग करके उत्पादन का कार्य करते हैं तो हमको जो है उत्पादन की एक मात्रा प्राप्त होती है, उत्पादन की एक मात्रा प्राप्त होती है। तो वही करा है उत्पादन फलन उत्पत्ति के साधनों की मात्रा एवं उनके द्वारा उत्पादित वस्तु के भौतिक संबंधों को दर्शाता है। अर्थात इस तरह कह सकते हैं कि अर्थात उत्पादन फलन होता है उत्पत्ति के साधनों का। उत्पादन फलन होता है उत्पत्ति के साधनों का। अर्थात आउटपुट जो होता है इस तरह ले सकते हैं कि अर्थात आउटपुट बराबर एफ, अर्थात एफ का मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस पहली विशेषता क्या है कि उत्पादन फलन उत्पत्ति के साधनों की मात्रा एवं उनके द्वारा उत्पादित वस्तु की मात्रा के भौतिक संबंधों को दर्शाता है। अब इसका दूसरी विशेषता देखते हैं। देखिए, इसकी दूसरी हेडिंग है कि उत्पादन फलन का संबंध उत्पत्ति साधनों की कीमतों एवं उत्पादित से नहीं होता, मतलब उत्पादन की कीमतों से नहीं होता। उत्पादित वस्तुओं का मतलब एक बार फिर से रिपीट कर दूं, कर रहा है कि उत्पादन फलन का संबंध उत्पत्ति साधनों की कीमतों एवं उत्पादित वस्तुओं की कीमतों से नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो साधन हम उत्पादन के लिए प्रयोग में ला रहे हैं और उन साधनों का प्रयोग करने के बाद जो उत्पादन हमको मिल रहा है तो उस उत्पत्ति के साधनों और जो उत्पादन हमको प्राप्त हो रहा है उनकी कीमतों से उत्पादन फलन का कोई संबंध नहीं है। किससे है? उत्पत्ति के साधनों की मात्रा से है और उत्पादित वस्तुओं की मात्रा से है। अर्थात यह भौतिक संबंध को दर्शाता है। अब आइए इसकी तीसरी विशेषता देखते हैं। तो किसमें जो अगली हेडिंग है, उत्पादन फलन का संबंध समय अवधि से है। उत्पादन फलन का संबंध किससे है? उत्पादन फलन का संबंध समय अवधि से है। देखिए, उत्पादन समय अवधि के अनुसार उत्पादन फलन का स्वरूप बदलता रहता है। देखिए, जो उत्पादन की समय अवधि होती है, उत्पादन की समय अवधि 1 महीने हो, 2 महीने हो, 6 महीने हो, 1 साल हो, 2 साल, ठीक है। तो उत्पादन की जो समयावधि होती है उसके अनुसार उत्पादन का स्वरूप बदलता रहता है। समयावधि के अनुसार उत्पत्ति साधनों की पूर्ति बदलती रहती है, जिसके कारण उत्पादन फलन के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि समयावधि के अनुसार उत्पत्ति साधनों की पूर्ति बदलती रहती है। जब हम अल्पकाल में किसी उत्पादन करते हैं तब जो है वस्तुएं स्थिर होती हैं, जबकि दीर्घकाल में जब हम अल्पकाल में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो साधन स्थिर रहते हैं, जबकि वहीं दीर्घकाल में क्या होते हैं? परिवर्तनशील हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि समयावधि के अनुसार उत्पत्ति साधनों की स्थिरता एवं परिवर्तनशीलता उत्पादन फलन को क्या कर देती है? बदल देती है। फ्रेंड्स, जरा इसको समझने का कोशिश करिए कि अल्पकाल में उत्पत्ति के अधिकांश साधन स्थिर होते हैं, जबकि दीर्घकाल में उत्पत्ति के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समय अवधि के अनुसार
उत्पत्ति साधनों की स्थिरता एवं परिवर्तनशीलता उत्पादन फलन को बदल देती है। यह बात आपको और स्पष्ट हो जाएगी जब हम आपको अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन बताएंगे, क्योंकि समय के आधार पर ही उत्पादन फलन को दो भागों में बांटा गया है, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन। जब इस फैक्ट को बताएंगे तो ये चीज आपको और क्लियर हो जाएगी। इसकी अगली हेडिंग है, चौथी हेडिंग की उत्पादन तथा उत्पादन के साधनों का संबंध तकनीकी होता है। अब इसका क्या मतलब है? उत्पादन तथा उत्पादन के साधनों का संबंध तकनीकी होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब हम उत्पादन की क्रिया आरंभ करते हैं तो उसके लिए हम विभिन्न जो उत्पादन के साधन उनका एक विभिन्न संयोग में उनका एक निश्चित संयोग हम प्राप्त करते हैं। उसके बाद उत्पादन कार्य प्रारंभ करते हैं और हमें उत्पादन प्राप्त होता है। तो जो उत्पादन के साधन है और जो हमको उत्पादन प्राप्त हो रहा है उसका संबंध तकनीकी है। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्पादन के साधनों की मात्रा और उत्पादन की मात्रा तकनीकी स्तर पर निर्भर करती है। जितनी उच्च तकनीकी रहेगी उतनी जो है कम साधनों का उपयोग करके हम अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अब यह बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन हम उत्पादन फलन में सम्मिलित तकनीकी स्तर को स्थिर मान लेते हैं, या यह कह सकते हैं कि उत्पादन फलन में सम्मिलित तकनीकी स्तर को स्थिर मान लिया जाता है। देखिए, इसकी जो अगली विशेषता है कि उत्पादन फलन के उत्पत्ति साधनों में स्थापन्यता का गुण विद्यमान होता है। उत्पादन फलन में जो उत्पत्ति के साधन होते हैं उसमें स्थापन्यता अर्थात सब्स्टिट्यूशन का गुण विद्यमान होता है। अब इसका क्या कहने का तात्पर्य है कि उत्पादन के साधनों में, उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादन के साधनों में स्थापन्यता का गुण विद्यमान रहता है। इसका क्या कहने का तात्पर्य है? देखिए, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि एक ही उत्पादन फलन के लिए एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन का कम अथवा अधिक मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है। आई रिपीट, स्थापन्यता का गुण क्या है? स्थापन्यता का गुण जो है जो उत्पादन के साधनों में, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक ही उत्पादन फलन के लिए एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन का कम अथवा अधिक मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात एक ही उत्पादन मात्रा प्राप्त करने के लिए परिवर्तनशील साधनों के कई संयोगों का प्रयोग किया जा सकता है। जो इसकी लास्ट विशेषता है वो ये है कि उत्पादन फलन स्थैतिक अर्थशास्त्र का विषय है। उत्पादन फलन जो है इसका विषय है, स्थैतिक अर्थशास्त्र का विषय है। कैसे यह स्थैतिक अर्थशास्त्र का विषय है? क्योंकि जो तकनीकी ज्ञान है, देखिए तकनीकी ज्ञान का स्तर, साधनों की कीमत और समयावधि, ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों जो है इनको निश्चित मान लिया जाता है। इनको निश्चित मान लिया जाता है। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि उत्पादन फलन स्थैतिक अर्थशास्त्र का विषय है। क्योंकि तकनीकी ज्ञान का स्तर, साधनों की कीमत, समयावधि, इन तीनों को क्या मान लिया जाता है? तीनों को निश्चित मान लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा उत्पादन फलन की विशेषताएं। मैंने आपको अच्छे समझाने की कोशिश की है और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। इकोनॉमिक्स से और सारे वीडियोस अपलोड है। अभी जो है उत्पादन फलन के और भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन और सारी चीजें जो बाकी हैं उनको मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।